गुरु भगवान के शुक्राने। अब हम लोग अपनी गीता पे आ जाते हैं। ये हमारा 6ठे अध्याय का 14वां श्लोक है। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित है, सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होके बैठे। ध्यान में बैठे साधक तो उसका मन शांत होना चाहिए और भय रहित होना चाहिए, किसी बात का उसके मन में डर नहीं होना चाहिए, और ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, आइए हम लोग समझते हैं। जब भी हम ध्यान में बैठे तो हमारे अंतःकरण में किसी भी संसारी चीज़ के लिए हम ध्यान कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। किसी रिद्धि सिद्धि के लिए, किसी कामना प्राप्ति के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए ध्यान। हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमारे मन को शांति मिले और हमारा मन, हमारा भगवान से प्रेम बढ़े। तो हमारा उद्देश्य जो है वो क्लियर होना चाहिए, हमारा जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों ध्यान कर रहे हैं। हम इसलिए ध्यान कर रहे हैं कि हमारा मन भगवान में लगे। जैसे जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो जैसे अम्मा जी ने सिखाया था कि है ही भगवान कह के चुप हो जाओ, तो है ही भगवान कह के चुप हो जाते हैं और मन में कोई भी बात आती है तो उससे मिलते नहीं। तो ध्यान और जो भी बात आती है उससे मिलते नहीं है, पर सुबह सुबह अगर आप ध्यान करते हैं 5, 5:30, 6, तो लोगों का आना जाना आवागमन कम होता है, तो आराम से ध्यान लग जाता है और थॉट्स कम आते हैं। और जब हमारे मन में राग द्वेष नहीं होते हैं तो स्वतः हमारा मन शांत रहता है। राग द्वेष को भगवान ने द्वंद्व मोह कहा। हमारा जो है एक टेम्परामेंट होता है कि जो हमें पसंद है उससे राग और जो न पसंद है उससे द्वेष, और जो जिनसे राग है उनसे ही द्वेष होता है। तो ये राग द्वेष आत्मक वृत्ति हमारे मन में चलती रहती है और ये हमारा ध्यान नहीं लगने देती और हमारे मन को शांत भी नहीं रहने देती। ये हमारे माइंड को डिस्टर्ब करे रहती है। तो भगवान ने कहा राग द्वेष आत्मक वृत्ति नहीं होनी चाहिए, हमारा मन प्रशांत होना चाहिए। न काऊ से दोस्ती न काऊ से वैर, बीच बाजार कबीरा मांगे सबकी खैर। न किसी से दोस्ती करो ना वैर करो, है ही भगवान कह के छोड़ दो। क्योंकि पहले भगवान है फिर उसका कर्म स्वभाव है। अगर हम उसके कर्म स्वभाव में जाएंगे तो राग द्वेष जरूर होगा, और कर्म स्वभाव को नहीं देखेंगे तो है ही भगवान। कह रहे हैं जैसे जैसे हमारे मन में से राग द्वेष के द्वंद्व मिटते जाते हैं हमारा मन प्रशांत होता जाता है। कहते हैं ना प्रशांत आत्मा, ये बिल्कुल शांत आत्मा है। इसके मन में कोई राग द्वेष ही नहीं है, किसी से चिड़न कुड़न ही नहीं है, किसी से कोई चाहना ही नहीं है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। प्रशांत आत्मा है। उसको कोई ज़्यादा एम्बिशंस नहीं है, ज़्यादा उसका एक ही लक्ष्य है कि मेरा भगवान से प्रेम बढ़े और मेरी भगवत दृष्टि बनती जाए, है ही भगवान मेरा भाव बनता जाए। और दूसरा एक बात और है कि हमारा भगवत भाव बनता जाए और जितनी अगर सेवा आई है कोई सामने तो सेवा हो जाए। फिर भगवान ने कहा कि उसके अंदर बह नहीं होता है। बोले जब तक हम इस शरीर को मैं मेरा मानते रहते हैं, मैं शरीर हूँ और ये शरीर मेरा है, तो कह रहे हैं हम कभी भी भय रहित नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है, हमें निंदा अपमान मरने का भय रहता ही है। जब मनुष्य शरीर के साथ मैं मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। कह रहे हैं ये शरीर मेरा है, शरीर मेरा नहीं है भगवान का है। बार बार पक्का करिए शरीर मेरा नहीं है भगवान का। तो कह रहे हैं उसमें फिर उसमें डर निकल जाता है। भगवान का शरीर भगवान जाने, हम क्या कर सकते हैं, हम इलाज ही तो कर सकते हैं, हम कोशिश ही तो कर सकते हैं, बाकी हमारे पास क्या है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं उसके मन में ये बात आ जाती है कि शरीर को जीना होगा तो ये जिएगा, मरना होगा तो मर जाएगा। मैं इसको बचा तो सकता नहीं हूँ, मैं तो उसको कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, तो
अगर इस मर भी जाएगा ये शरीर तो बड़े आनंद की बात है। क्यों? क्योंकि मेरा भगवत भाव पक्का है, मेरा अभ्यास पक्का है। तो गुरु कह रहे हैं इतना अभ्यास कर लो, इतना अभ्यास कर लो, इतना नाम जप कर लो, इतना जो गुरु ने सत्संग कराया वो इतना पक्का कर लो कि मरने का भय भी खत्म हो जाए, कि मेरा तो अभ्यास पक्का है, कभी भी काल का बुलावा आ जाए। अम्मा जी कहा करते थे कि गुरु का बुलावा काल का बुलावा, गुरु जी बुलाएं तो फौरन आ जाओ और काल के लिए भी तैयार रहो। हम लोग तैयार हैं काल के लिए? कोई नहीं तैयार है तो तैयारी करें। हमें नैनीताल जाना है, हमें मनाली जाना है, हमें दिल्ली जाना है, हमें नोएडा जाना है, हमें कानपुर जाना है, लखनऊ जाना है, मुंबई जाना है, कलकत्ते जाना है, कहीं भी जाना है, हम तैयारी करते हैं ना। और हमें हमेशा के लिए संसार छोड़ना है, हमने क्या तैयारी करी है? हमने कौन से अपने वो तैयार करें सामान, बक्से कौन से तैयार करें? वहाँ तो कुछ भी नहीं ले जाएंगे, वहाँ तो ले जाएंगे नाम जप, वहाँ तो ले जाएंगे अपना कर्म स्वभाव। हमने क्या तैयारी करी है वहाँ जाने की? तो गुरु हमें बार बार जगाते हैं। तो बताया जब साधक ध्यान करने बैठे तो ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहे। बोले ब्रह्मचारी के व्रत में खाली वीर संबंधित बात नहीं है। ब्रह्मचारी के व्रत में क्या है कि जीवन भर गुरु की आज्ञा का पालन कर। और ध्यान योगी का जीवन जो है संयत और नियत होता है, उसको अपनी मन इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल होता है, पहनने में, खाने में, बोलने में, हर बात में उसका कंट्रोल होता है। खाने में वो चीज़ नहीं खाएगा जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, बोलने में वो नहीं बोलेगा जो दूसरे को हर्ट करे, हर चीज़ में उसका, किसी भी चीज़ में उसका राग है। खाने में राग है, पहनने में राग है, बोलने में राग है, उसको नो करने आता, नो करेगा। फिर भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित है वो कोई किसी भी चीज़ का भोग बुद्धि से भोग नहीं करता, किसी भी चीज़ का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करता। बोले किसी भी चीज़ का भोग बुद्धि से सेवन करता ही नहीं है। भोग बुद्धि से भाई जीवन निर्वाह के लिए, बोला भोजन जो है शरीर रूप व्याधि के लिए औषधि है, तो जीवन निर्वाह के लिए और भूख मिटाने के लिए वो उसका उपयोग करता है। ऐसे शरीर का भी तन ढकने के लिए कपड़े पहने जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में हमारा भोग बुद्धि, रस बुद्धि नहीं होनी चाहिए। यानी किसी भी कारण से उसकी सुख बुद्धि नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। स्वामी राम सुखदास जी बहुत कहते हैं कि हमें भगवान से प्रेम क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी सुख बुद्धि है। सुख आराम मान बढ़ाई, सुख आराम मान बढ़ाई, ये हमें भगवान में नहीं लगने देते। सुख बुद्धि पदार्थों का सेवन ना हो, चाहे वह ध्यान काल में हो चाहे व्यवहार काल में, इससे संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचर्य में आ जाती है। कह रहे इंद्रियों का सुख बुद्धि से, किसी भी इंद्रियों का देखना, सुनना, बोलना, 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, किसी में भी उसका सुख बुद्धि लेने से उसका नहीं हो। अब हम फ़ोन भी लेके बैठे तो एक के बाद एक शॉर्ट देखे जा रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो देखे जा रहे हैं, फ्लिप किए जा रहे हैं, तो क्या सुख बुद्धि, तो कितना टाइम वेस्ट होता है। पहले तो फ़ोन भी नहीं हुआ करता था। तो देखिए बहुत हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए। हम सबकी उम्र बढ़ रही है कि समय जा रहा है, जीवन जा रहा है और एक दिन काल का बुलावा आ जाएगा। तो क्या मैं तैयार हूँ? एम आई रेडी? एम आई प्रिपेयर्ड? मैंने तैयारी कर ली है, मुझे अंत समय में भगवान का भजन होगा, घबराहट तो नहीं होगी। फिर भगवान ने कहा कि उसका मन जो है वो संयमित है, मनहा संयमा मच्चिता। भगवान ने कहा कि संसार को सर्वथा, मन को संसार से सर्वथा हटाकर बार बार मेरे में लगा। हे अर्जुन, जहाँ जहाँ तेरा मन जाए उसे हटा के वहाँ से हे अर्जुन मेरे में लगा। तात्पर्य ये है कि संसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में कुछ संकल्प विकल्प चिंतन होता है
तो उससे मन को हटाकर एक मेरे में ही लगाता रहे। देखिए घर में बहू बेटे भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, अगर आप सत्संग के दायरे में तो साधक भी होते हैं। तो कोई कुछ कह देता है, कोई बात हो जाती है, हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है, तो मन उस बात में जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही जाता है, जा सकता है। तो मन को फिर हटा के मन को बार बार बताना पड़ता है कि व्हाट इज़ माई गोल, मेरा लक्ष्य क्या है। आप फ़ौरन अपने हाथ में सिमरनी ले लीजिए और नाम जप करने लगिए। जो लोग काउंटर लगा के रखते हैं, बहुत ही अच्छा है, तो उतरता ही नहीं है। तो अधिक से अधिक नाम जप करिए और मन को संसार से हटा के रखिए। कह रहे मन में जो भी चिंतन होता है तो भूतकाल या भविष्य काल का होता है, या तो पास्ट का होता है या फ्यूचर का होता है। तो कह रहे हैं पास्ट और फ्यूचर का चिंतन होने से क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है। अपने मन को बताइए कि भूतकाल का चिंतन मतलब पास्ट, अब ये तो समय निकल गया, अब क्या सोचना। बोले अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब जो हो गया वो हो गया, छोड़ो उसको। फ्यूचर, बोले फ्यूचर का चिंतन करना भी बेकार है। अब हम वहाँ घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, जब करोगे तब करोगे। अब बैठो भजन करो, भगवान में मन लगाओ, सत्संग करो, अभी जो है वो करो। पास्ट और फ्यूचर का चिंतन ना करे, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहे, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर का चिंतन जो है वो टाइम वेस्ट करता है। फिर कह रहे हैं कि युक्ता साधक है वो सावधान रहता है, तो इतना अलर्ट और अवेक। गुरुजी कहते हैं कि साधक को अलर्ट और अवेक रहना चाहिए। अलर्ट की बेकार की कोई बात मन में आए, फौरन मन से अलगाव कर ले कि आई एम नॉट द माइंड, आई एम जस्ट द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। मैं मन नहीं हूँ, मैं मन को देखने वाला। अवेक जाग के रहे अपने स्वरूप में, और अलर्ट रहे कि जरा भी कोई संसारी बात आए मन में, राग द्वेषात्मक बात आए, चिड़न कुड़न आए, कोई टेंशन आए, कोई स्ट्रेस आए, फौरन हटा दे उसे कि नहीं मुझे मिलना नहीं है, और भगवान के समर्पित हो जाए। अम्मा जी किताब पढ़ें तो उसमें 2 बातें मेन आती हैं, निश्चय में रहो और भगवान के समर्पित रहो। तो बार बार हमें ये पक्का करना है कि मुझे निश्चय में रहना है, मतलब है ही भगवान, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, और भगवान के समर्पित रहे। तो कह रहे हैं संसार से हटाने में और भगवान में मन को लगाने में हर समय जाग के रहे। ऑलवेज बी अलर्ट एंड अवेक। और 2 चीज़ें मन लगाने की भगवान में, एक एकांत और एक व्यवहार। कह रहे सुबह आप भजन करने बैठते हैं तो एकांत होता है, तो उस समय आप मन पूरा भगवान में लगाइए। उस समय लगाएंगे तो व्यवहार में भी लगेगा, व्यवहार में लगाएंगे तो एकांत में भी लगेगा, एकांत में लगाएंगे तो व्यवहार में भी लगेगा। ये अरस परस। अब क्या हुआ, हमने सुबह सुबह तो मन खूब लगा लिया भगवान ने, भजन भी कर लिया, हम जल्दी भी उठ गए, फिर हम जब व्यवहार में गए तो हम एकदम भारमुखी हो गए। ये गलत है। कह रहे कोशिश करिए कि हर समय मन भगवान में लगा रहे। उसका सरल साधन है नाम जप करते। एक अपना लक्ष्य बना के रहिए कि हर समय भगवान का सुमिरन बना रहे। हे अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। तो हर समय युद्ध मतलब हमारे लिए काम है, सेवाएं हैं, तो वो भी कर और मेरा स्मरण भी कर। गुरु भगवान कह रहे हैं कि उसका लक्ष्य केवल भगवान ही हो और कोई लक्ष्य ना हो। सिंगल माइंडेड डिवोशन, एक सिंगल माइंडेड डिवोशन हो कि मेरे को भगवान से प्रेम बढ़ाना, और बार बार प्रार्थना करे हे नाथ मेरा मन आप में लगे, मुझे आप अच्छे लगे, मुझे आप प्यारे लगे। हे नाथ मुझे आप अच्छे लगे, आप प्यारे लगे, मेरा मन इधर उधर ना जाए, मेरा मन संसार में ना जाए, मेरी आसक्तियाँ, मेरे राग द्वेष, मेरे जितनी भी बातें थी मन में, सब तरफ से मेरा मन हटके आप में लगे। हर किसी का जिसने आज दिन तक मुझे बढ़ाया या मुझे हटाया, लगाया, मेरी हेल्प करी, सब ने हेल्प ही करी, उन सब का शुक्राना। और हर समय सबसे पहला शुक्राना गुरु का, फिर भगवान का और सारी प्रकृति का। जो जो हमें भगवान में लगा रहे, सबसे पहले गुरु लगा रहे। शुक्राना 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 शुक्राना, सुबह उठते ही आपके मुंह से निकलना चाहिए शुक्राना 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 शुक्राना।
हर समय बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, हर समय शुक्राने के भाव में रहिए। उससे क्या होता है, मन बहुत कम चलता है, मन शांत रहता है। और मन शिकायतें करता है, पास्ट फ्यूचर की बातें सोचता है तो बहुत चलता है। और जब शुक्राने के भाव में रहता है तो शांत रहता है। तो कह रहे हैं कोई भी हमारे मन में केवल भगवान की ही वो हो कि मुझे भगवान में लगना है, और भगवान के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता नहीं होनी चाहिए। परिशिष्ट भाव में कह रहे हैं कि अपनी विशेषता मानने पे आसुरी संपत्ति आ जाती है। जब हम अपनी कोई विशेषता मानते, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो बहुत लायक, तो हमारे मन में आसुरी संपत्ति आ जाती है और हम थोड़ा सा लोगों को बुरी तरह करने लगते हैं। इसलिए भगवान ने मतपरा पद से ध्यान योगी के लिए अपने परायण होने की बात कही है। भगवान कह रहे हैं मेरे समर्पित हो जाओ। भगवत परायण होने पे क्या होता है, देखिए, एक होता है हम अपने अभिमान के परायण होते हैं, अपनी मैं के परायण होते हैं, और एक भगवत परायण होते हैं। तो जब हम अपनी मैं के परायण होते हैं तो हमारे अंदर आसुरी संपत्ति आ जाती है, और जब हम भगवान के परायण हो जाते हैं तो भगवान का बल रहने से विकार शीघ्र दूर हो जाते हैं और अभिमान भी नहीं होता। कितनी अच्छी बात बताई, फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर हम भगवान के परायण होते हैं, भगवान के समर्पित होते हैं, तो अभिमान भी नहीं आता और हमारे विकार शीघ्र दूर हो जाते हैं, और हमारी ये भक्ति की विशेषता है। ज्ञान में क्या होता है कि हम खाली ज्ञान होता है, भक्ति नहीं होती, तो हम अपनी मैं के परायण रहते हैं, अहंकार आ जाता है और उससे आसुरी संपत्ति आ जाती है। और जब भक्ति भी हो जाती है, हम भगवान के समर्पित हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर कह रहे हैं भगवान के समर्पित होने से भगवान के बल का आश्रय रहता है, और हमारे अंदर में एक नम्रता आ जाती है, धैर्य आ जाता है, सहनशीलता आ जाती है, और हमारे अवगुण भी दूर हो जाते हैं। इस श्लोक में हम दो चीज़ें यूज़ करी हैं, मन और चित्त। तो मन में किसी भी वस्तु का बार बार मनन किया जाता है, और चित्त से किसी वस्तु का चिंतन किया जाता है। मन से मनन किया जाता है और चित्त से चिंतन किया जाता है। तो कह रहे हैं जहाँ भी मन जाए संसारी किसी वस्तु में, तो उससे वहाँ से हटा के और भगवान का चिंतन करे। तो चिंतन भगवान का करे, और मन संसारी चीज़ में, वस्तुओं में जाए तो वहाँ से हटा ले, और चित्त से भगवान का चिंतन करे, अर्थात केवल भगवान में मन को लगा दे। बार बार देखिए हम लोगों को बता रहे हैं, गुरु जी बता रहे हैं, अम्मा जी बता रहे हैं, भगवान जी बता रहे हैं कि तुम लोग ध्यान दो। उम्र बढ़ती जा रही है और मन मेरे में लगा, समय कम है, समय जा रहा है, हे अर्जुन तो मन मेरे में लगा। बहुत जल्दी समय बीत रहा है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। एक सांस गई आई और एक सांस नहीं आई, क्या कर लेंगे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं। अभी दूसरा श्लोक है, बहुत छोटा सा है, इसको भी ले लेते हैं। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा यानी परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाला जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं जो हर समय मन मेरे में लगा के रखता है, संसार का चिंतन नहीं करता, तो वो निर्वाण शांति, अनंत शांति को प्राप्त हो जाता है। कह रहे हैं हमारा मन पे कंट्रोल तभी हो सकता है जब हमारा लक्ष्य केवल भगवान। बार बार अपने को बताना पड़ेगा मेरा लक्ष्य केवल भगवान, मुझे केवल भगवान चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारी वृत्तियां कहीं भी जाएं तो उसको नो कर दीजिए, नो, मुझे केवल भगवान चाहिए। कारण है कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता। कह रहे हैं जब तक संसार के साथ संबंध बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता, उसका मन कंट्रोल में नहीं होगा। साधक को ये बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को गृहस्थी मानता है और ध्यान योग करता है। कह रहे अपने आप को गृहस्थी मानता है, अपने को गृहस्थी मत मानिए। जैसा अपने को मानेंगे वही विचार आएंगे। आप मानिए मैं साधक हूँ, मैं कह रहे हैं मैं साधक हूँ और मुझे ध्यान करना है।
ध्यान से परमात्मा प्राप्ति करना है, ये मेरा काम है। ध्यान से क्या करना है? परमात्मा प्राप्ति करना है। कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं करनी है, उससे कोई अहंकार नहीं बढ़ाना है, और वहीं केवल भगवान में मन लगाना है, ऐसा भाव होता है ही भगवान कहकर हम चुप हो जाते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। और मन में कोई वृत्ति आती भी है तो हम मिलते नहीं हैं। मन को संसार से हटा के परमात्मा में लगाए, और कह रहे ध्यान का भी नित अभ्यास करे। उड़िया बाबा जी कहते हैं कम से कम 10 मिनट तो अभ्यास करना ही चाहिए, डेली बैठकर 10 मिनट, 10 मिनट से फिर 20 मिनट, 20 मिनट से आधा घंटा रोज ध्यान योग का अभ्यास करे। और नाम जप हर समय करे, बैठ के भी कम से कम 16 माला करे और दिन भर माला करता रहे। आज उनका भाई जी का सुन रहे थे, तो ये कह रहे थे कि कोई ज़रूरी नहीं है आपका हर समय भाव बने चाहे ना बने, आप नाम जप करते रहिए। भाव जैसे कबीरदास जी के माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माही, बनवा तो चाहूँ जैसे फिरे ये तो सिमरन नाई। बोले ठीक है, पर आजकल क्या कह रहे हैं संत लोग कबीरदास जी 500 साल पहले हुए थे, आज क्या कह रहे हैं? आज सब संत कह रहे हैं बस नाम जप करते रहो, ये नहीं मन इधर उधर डोलता रहे, कोशिश करो, बार बार कहो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मेरा मन आप में लगे। जब आपकी आसक्तियाँ कम होंगी तो मन इधर उधर कम जाएगा। कहने प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करने से ध्यान योग की सिद्धि जल्दी हो जाती है, और हमारा मन भगवान में लगने लगता है। और एकांत में और व्यवहार में, दोनों में मन भगवान में लगाए, एकांत में भी और व्यवहार में भी। भगवान में जो वास्तविक स्थिति है उसको प्राप्त होने पे कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको निर्वाण परमा शांति कहते हैं। जब भगवान को आप प्राप्त हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अब क्या चाहिए? भगवान मिल गए, फिर क्या चाहिए? जब तक भगवान नहीं मिले तब तक ही हमारा मन इधर उधर भागता है। और ध्यान योगी ऐसा निर्वाण परमाष्ट को शांति को प्राप्त हो जाता है। एक निर्विकल्प स्थिति है, एक निर्विकल्प बोध है। निर्विकल्प बोध होता है, इसी निर्विकल्प बोध को यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। कह रहे इतनी शांति, निर्वाण परमा शांति, तो उसके मन में अनंत अखंड शांति रहती। हर समय उसका मन जैसे प्रशांत रहता है, अनंत शांत रहता है। कह रहे शांति 2 तरह की होती है, एक शांति एक परम शांति। संसार का त्याग करने से शांति प्राप्त होती है, और भगवान में मन लगने से परम शांति प्राप्त होती है। संसार का चिंतन तो नहीं है, पर भगवान में मन नहीं लगा। कह रहे भगवान में मन लगने से परम शांति प्राप्त होती है, और इसको नैष्ठिक शांति भी भगवान ने कहा है। नैष्ठिक शांति, और 9वें अध्याय में शश्वत शांति, और निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हारा मन संसार से हट गया है, मेरे में लग गया है, तो धीरे धीरे तुम्हें गहरी शांति प्राप्त होती जाएगी। गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़ाहट नहीं आएगी, राग द्वेष नहीं आएंगे, अहंकार नहीं आएगा। ये सब बातें मन से हटती जाएंगी और तुम ज़्यादातर शांत रहोगे, प्रसन्न रहोगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है हमारा स्वरूप, अमल है, उसमें कोई मल नहीं है, और हम सहज सुख राशि। हमारा स्वरूप जो है वो सहज सुख राशि। हमारा स्वरूप शांति है, परम शांति। आत्मा का जो स्वरूप है परम शांति। तो जितना जितना अपने स्वरूप में रहेंगे, परम शांति में रहेंगे, आत्मा में रहेंगे, भगवान में रहेंगे, तो हमारा मन शांत होता जाए। गुरु भगवान के अनंत शुक्राने हैं।